नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों को मुआवजा देने के मसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई की गई। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दायर कर ये जानकारी दी गई थी कि कोरोना से मरने वाले सभी लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये बाढ़, तूफान जैसी आपदाओं के लिए है। साथ ही आपको बता दें, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने केंद्र द्वारा दिए गए जवाबों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वकील ने कहा है कि केंद्र कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा एक बार होती है, बल्कि कोरोना तो लगातार जारी है। केंद्र पैसों की कमी की बात करके किसी को राहत पहुंचाने से इनकार नहीं कर सकता। वकील की ओर से 2015 के आदेश को लागू कर मुआवजा देने की बात भी कही गई है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि 2015 का आदेश लागू नहीं हो सकता है। हर आपदा अलग तरह की होती है और अगर किसी छोटी आपदा में चिन्हित लोगों की जान जाती है तो आप उसे लागू कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक वैश्विक महामारी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि हम इस बात से सहमत हैं कि कुछ गाइडलाइंस जरूर होनी चाहिए। अदालत में सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास फंड्स नहीं है, लेकिन हमारा कहना यह है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड डिस्ट्रीब्यूशन पर उसे खर्च करना केंद्र की पहली प्राथमिकता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट में डेथ सर्टिफिकेट पर कोविड का कारण न होने को लेकर सवाल किया गया है। आपको बता दें, कोरोना को लेकर लगातार केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई का सिलसिला जारी है और ऐसे में अब डेथ सर्टिफिकेट को लेकर यह नया मामला सामने आया है, जहां अदालत ने कहा कि कई अस्पताल कागज नहीं दे रहे, मौतों का कारण शामिल नहीं किया जा रहा है और ऐसे में कोरोना के कारण भी हार्ट अटैक और अन्य दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कुछ कागजों में यह दिख नहीं रहा। ऐसे में अदालत ने सरकार पर सवाल किया है। सरकार से कहा गया है कि कोविड से मौत घोषित करने की गाइडलाइंस दी जानी चाहिए, जिस पर अदालत ने यह भी कहा कि क्या इन्हें सैंपल नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही गाइडलाइंस बनाते हुए जमीनी स्तर की हकीकत का भी ध्यान रखने की हिदायत कोर्ट की तरफ से सरकार को दी गई है। इस बीच कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में नैतिकता चली गई है, लोग हर चीज की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसे में आपको आसान गाइडलाइंस के साथ ही आना होगा। इसके साथ ही ताकि लोगों को आसानी से वो गाइडलाइंस समझ में आ सके, तो वहीं सरकार ने केंद्र और याचिकाकर्ताओं से 3 दिन के अंदर अपनी सभी बातें लिखित में देने को कहा है। और अब रुक करेंगे बॉलीवुड की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो वहीं इस दौरान बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी योग दिवस पर योग के प्रति अपने लगाव और योग करने की शुरुआती दौर का भी जानकारी दी है। इसी के साथ ही शिल्पा शेट्टी ने योग के फायदे, योग करने के तरीके की जानकारी भी साझा की। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी ने योग के साथ लिए जाने वाले डाइट से संबंधी बातें भी दर्शकों को बताई और इसी के साथ ही शिल्पा शेट्टी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। शिल्पा शेट्टी योग और फिटनेस के लिए सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अभिनेत्री हैं और इसी बीच बॉलीवुड में शिल्पा शेट्टी उन एक्ट्रेस में से एक है जो खूबसूरत होने के साथ साथ फिट भी है। शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा ही चर्चा में रही हैं और अब वो अपने परिवार के साथ साथ सोशल नेटवर्क पर लोगों को फिट रहने के लिए शिल्पा शेट्टी नसीहत देती भी नजर आती हैं। साथ ही शिल्पा शेट्टी योग और डाइट और वर्कआउट के टिप्स भी लोगों के साथ अक्सर साझा करती देखी जाती हैं।